बोलिए प्रेम से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जी की वाणी। विषय है क्रोध विजयी बने। क्रोध मानसिक षट विकारों में से एक विकार है और इसकी उत्पत्ति कामात्रो क्रोधो विद्यते कहकर भगवान श्री कृष्ण ने काम में बताया है। यह बिल्कुल सत्य है कि काम से किसी की भी तृप्ति नहीं होती। अतएव कामनाओं की आपूर्ति से क्रोध की उत्पत्ति स्वाभाविक है। कतिपय सज्जन अपेक्ष करते हैं कि विकारों में अनंग की ही अत्यधिक प्रबलता विशेषता एवं व्याकुलता है, किंतु विचार दृष्टि से अवलोकन करने पर ऐसा प्रतीत नहीं होता। मुझे तो इस स्थान पर मिथिला भाषा भाषी क्षेत्र का यह मुहावरा विशेष प्रभावित करता है कि लंका का जे बड़ छोट थे पूछ नाम साथ। आशय यह कि लंका में कोई भी छोटे नहीं। ठीक इसी न्यायानुकूल अशांत मनरूप लंका के षट विकारों काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य में कोई छोटे नहीं। सभी एक से बड़े एक हैं। किसी एक विचार से दामित होने पर अन्य दूसरे का दामित हो यह संभव नहीं। यूं तो किसी एक विकार का भी दामित करना सुसाध्य नहीं, ये टेढ़ी खीर है। फिर भी यदि येन केन प्राक्रेण किसी एक को अपने अधिकार में कर भी लिया जाए तो दूसरा विकार अपनी छाती उभाड़ कर संग्राम के लिए सन्मुख उपस्थित हो जाता है। संत कबीर साहब ने बड़े मजे की बात कही। काम तजे ते क्रोध न जाई, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बड़ाई शोभा। वर्णित विकारों की प्रबलता से प्रभावित हो इसकी शरण में जाकर बड़े बड़े देव अपने देवत्व की ओर और मानव अपने मानवत्व की ओर धूल धूसरित कर पति व निर्मलज जन के सरदार बन बैठे हैं। साधारणतया लोग विकारों में कामदेव की अधिक बड़ाई धारते हैं, किंतु मेरी समझ में और यदि आप गंभीरता पूर्वक सोचें तो आपको भी समझ से कामदेव की अपेक्षा वो देव की महत्ता अधिक सिद्ध होती है। इसके अनेक कारण है। परिणाम स्वरूप मैं कुछ कारणों को यहाँ स्पष्टीकरण करता हूँ। काम से क्रोध की उत्पत्ति होने के कारण कामी व्यक्ति का क्रोधी होना स्वाभाविक सिद्ध होता है, किंतु क्रोधी व्यक्ति का कामी होना स्वाभाविक नहीं। जैसे पौराणिक इतिहास में परशुराम लक्ष्मण और दुर्वासा प्रभृति को विशेष क्रोधी कहकर प्रसिद्ध किया गया, किंतु वे लोग कतई कामी क्रोधी नहीं थे। आज भी कितने बाल ब्रह्मचारी सन्यासी होते हुए दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु क्रोधवश काल में उनके उस रूप को देखकर उन्हें दुर्वासा कहा जाए या प्रत्यक्ष काल रूप। बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती। इससे सिद्ध है कि काम दमन की अपेक्षा क्रोध दमन विशेष दुर्गम तथा दुर्लभ है। दूसरे शब्दों में काम विजय करना जितना सरल और सुसाध्य है, क्रोध पर विजय प्राप्त करना उससे भी अधिक कठिन एवं दुसाध्य है। दूसरा काम की गौणता और क्रोध की प्रमुखता का दूसरा कारण यह है कि काम रूप का बाह्य प्रदर्शन लज्जाजनक एवं हास्यास्पद जान इससे द्वारा सताए जाने पर भी, यानी कामदेव होने पर भी उसे कोई प्रकट होने नहीं देना चाहते, वरन उससे अपने अंदर ही अंदर छिपाया जाना चाहते हैं। किंतु क्रोध के लिए ऐसी बात नहीं। उसका प्रादुर्भाव होते ही आवेश में आकर क्या छोटे क्या बड़े सभी जन एक दूसरे के समक्ष खुले फूल खोलते हैं। तीसरी बात यह है कि काम प्रबल प्रबल ताकाल युवावस्था है। बाल और युवावस्था में इसकी प्रबलता नहीं रहती, क्योंकि बाल्यावस्था में सभी जन
काम वासना से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं, और वृद्धावस्था के गृहस्थ जीवनोपार्जन वृद्धावस्था में उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति करने पर भी इंद्रिय शक्ति प्रोत्साहित होने के कारण यह विजय विकार स्वयं मंद पड़ जाता है। इस दृष्टि से संपूर्ण जीवन को यदि 3 भागों में विभक्त करें तो एक भाग में ही काम की प्रबलता रहती है, किंतु क्रोध तो सर्वव्यापी है, यानी यह बाल, यौन और जरा तीनों अवस्थाओं में व्याप्त होता है। चौथी बात यह है कि स्त्री स्त्री पर कामासक्त नहीं होती और न पुरुष पुरुष पर कामासक्त होता है। सीधे शब्दों में हमें यूं कहना चाहिए कि स्त्री पुरुष पर आसक्त होती है और पुरुष स्त्री पर आसक्त होता है। काम और क्रोध के पारस्परिक गुण भिन्नता के कारण कामियों और क्रोधियों के कर्म और रूप में भी भिन्नता होती है। कामियों में एक दूसरे के प्रति आसक्ति होती है तो क्रोधियों में एक दूसरे के प्रति विरक्ति। जैसे कामी का परस्पर प्रेमी होना स्वाभाविक है, वैसे ही क्रोधी का परस्पर विरोधी होना। इस हेतु कामियों का चेहरा सौम्य और क्रोधियों का चेहरा उग्र होता है। क्रोध के अद्भुत होते ही आंख लाल और चेहरा विकराल हो जाता है। फलतः सत्य, अहिंसा, शांति, संयम, दया आदि शुभ गुण उसका संग परित्याग कर देते हैं और वह कालाधीन हो जाता है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह अपना पराया का ज्ञान हो बैठता है। वस्तुतः वह क्रोध बड़ा भारी शैतान है, जिसके पंजे में फंसकर मानव मानव नहीं दानव हो जाता है। वैसे ही क्रोधी के हृदय में धर्म नहीं रहता, दूर हो जाता है। हो खोजत कतहु मिलहु नहीं धूरी, करे क्रोध जिमि धर्म ही धूरी। रामचरितमानस। जिसके हृदय में धर्म का ज्ञान स्थान नहीं, वह धर्म साधारण करे पापरत हो, कौन सी आश्चर्य की बात है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर में प्रतिकूल चलते हैं। विचारणीय है कि जब कि क्रोध सब पापों का मूल है और क्रोध के वशीभूत जन अनुचित कर्म करते हैं, तब क्रोधी जन किसी पाप करने से वंचित रह सकते हैं। फिर यह कहावत प्रसिद्ध है, क्रोध प्राणी को अबोध बना प्रतिशोध की भावना उत्पन्न करता है। क्रोध वह भूत है जो एक बार मनुष्य पर सवार होकर जल्दी उतरता नहीं है। क्रोध वह नशा है जो अफीम शराब आदि से बढ़कर है। नशीली चीजों को नशा अधिक से अधिक 12 घंटों तक रहते के बाद उतर जाता है, किंतु क्रोध का नशा 12 वर्षों में भी नहीं उतरता। क्रोध वह पराधीनता है जिससे उचित बोलने की स्वतंत्रता छिन जाती है। क्रोध वह अग्नि है जो एक बार प्रज्वलित होकर फिर बुझना नहीं जानती। क्रोधाग्नि मंद पड़ती है किंतु बिल्कुल बुझती नहीं। क्रोधाग्नि वह अग्नि विशेष है जो दूसरों को जलाने की अपेक्षा अपने को विशेष घुला घुला कर जलाती है। क्रोध राख में ढकी अग्नि के समान है और वह उस मूर्ख को पीछा करती है जिसमें वह उत्पन्न होता है। क्रोध एक प्रकार का पागलपन है जिससे लोग अनाप शनाप बोलने लगते हैं। क्रोध वह महान सूतक है जिसमें सभी शुभ कर्म करने से लोग वंचित हो जाते हैं। क्रोधावेश में आकर लोग आपस में लड़ झगड़ और गाली गलौज कर वैमनस्य पैदा कर लेते हैं, जिसने अपना जन भी पराया हो जाता है। किंतु इतने पर भी वे शांत नहीं होते। वे एक दूसरे की पद प्रतिष्ठा प्रभुता तथा धन जन आदि को मटिया मेट कर देने के लिए पिल पड़ते हैं। श्रेष्ठ जन वे होते हैं जिनमें अमर्थ अमर्ष का लेश नहीं रहता, किंतु सामान्य जन में इतना तो अवश्य चाहिए कि क्रोध उत्पन्न होते ही इसका तुरंत दमन करें। जो चढ़े क्रोध के भ्रमण करके रथ के समान रोक लेता है, उसी को मैं अच्छा सारथी कहता हूँ।
दूसरे तो केवल लगाम पकड़ने वाले हैं। क्रोध के संबंध में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। जैसे दूध को चूल्हे पर चढ़ाकर आंच देने में वह उफन कर ऊपर उठ जाता है और आंच से हटा लेने पर नीचे पात्र में बंट जाता है, इसी भांति क्रोध रूप आंच से रुधिर गर्म होकर ऊपर उठ जाता है, चेहरा लाल हो जाता है और क्रोध शांत होने पर रक्त स्वाभाविक अवस्था में आ जाता है। स्मरणीय है कि उबलते हुए दूध स्वाभाविक घट जाता है। इसी भांति क्रोधाग्नि में खून गर्म होने पर न्यून हो जाता है। एवं प्रकार सतत क्रोध करते रहने वाले का रक्त शुष्क होते होते उसको रक्तहीनता तथा रक्त संबंधी कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, चेहरे में असामयिक झुर्रियां पड़ने लगती हैं, उसके स्वास्थ्य और सौंदर्य सभी नष्ट हो जाते हैं। क्रोध से रक्त में एक प्रकार का विष भी पैदा होता है। क्रोधी जन की शारीरिक, मानसिक तथा प्राणिक सभी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। उसके स्वार्थ और परमार्थ सभी मटिया मेट हो जाते हैं। अस्तु जागतिक व परमार्थिक एकांकी की उभयांगी किसी भी उन्नति की अभिलाषा रखने वाले के लिए क्रोध से सुदूर रहना ही हितकर है। क्रोध को क्षमा से जीतिए और क्रोधी पर प्रेम की दृष्टि डालकर क्रोध विजय बनिए। इतने पर भी यदि क्रोध आ जाए तो चुप होकर इष्ट मंत्र का जप और इष्ट मूर्ति का ध्यान कीजिए तथा आनापानसति का अभ्यास कीजिए। लाखों प्रकार के मानसिक कलेशों की परिसमाप्ति आनापानसति से होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज जी की वाणी। विषय है मानस रोगों से मुक्ति। देह की बीमारी को लोग प्रत्यक्ष देखते हैं और अपने शरीर में पाते हैं। साधु संत कहते हैं कि सब बीमारियों के आप छूटे अच्छी बात है, किंतु बीमारी सिर्फ आपकी देह में है या और भी कहीं है। आपके मन में भी काम है। जैसे आपकी देह में बीमारी होती है, किसी को कोई देह की बीमारी हो परंतु मन में अच्छा हो तो वह खुश रह सकता है, किंतु मन बीमार हो और शरीर अच्छा हो तो वह खुश नहीं रह सकता। देह की बीमारी आपकी छूट जाए अच्छी बात है। कोई कह नहीं सकता कि मेरे मन में बीमारी नहीं है। अज्ञ लोग भले ही कहें कि मेरे मन में बीमारी नहीं है, किंतु ज्ञानी लोग कहेंगे कि मन बीमारियों से भरा पड़ा है। मोह अर्थात अज्ञानता सब रोगों की जड़ है। नहीं जानना अज्ञानता है। क्या नहीं जानते हैं? तो अब यह सोचिए कि जानना कितने तरह से होता है। उत्तर में यह दो तरह के होते हैं। एक पढ़ सुनकर जानना और दूसरा पहचान कर जानना। पढ़ सुनकर जानना पूरा जानना नहीं है, पहचान कर जानना पूरा जानना है। साधु संत कहते हैं कि अपने को तुम जानते हो कि तुम शरीर में हो, किंतु क्या तुम अपने को पहचानते हो? अपने को जानते हो परंतु अपने को पहचानते नहीं। इस तरह स्व ज्ञान नहीं होने की अज्ञानता या मोह में अपनी देह को ही कहते हो कि मैं यही हूँ। देह अवश्य छूट जाएगी। देह छूटने को लोग मर जाना कहते हैं। हम लोगों के धर्म शास्त्र के अनुकूल मरने पर श्राद्ध क्रिया होती है। इससे विश्वास यह होता है कि मरने वाली देह है, इसमें रहने वाला इसे छोड़कर कहीं चला गया, उसकी अच्छी गति हो इसलिए लोग श्राद्ध करते हैं। अपने देह को भले पहचानते हो किंतु अपने को नहीं पहचानते और अपने देह को ही अपने तई जानते हो, यह है मोह। इसी देह को पहचान की सबब से देह के सरोकार में जितनी चीजें पशु और आदमी आदमी आते हैं उनसे संबंध हो जाता है, उनसे ममता हो जाती है। यह मोह का तमाशा है। इसी मोह ममता के कारण अहंकार, क्रोध, लोभ, काम, द्वेष, ईर्ष्या आदि मन के सब रोग उत्पन्न होते हैं।
और इन मानस रोगों में पड़कर पाप और कसूर दोनों होते हैं। पाप उसको कहते हैं जिसकी सजा परमात्मा देते हैं, और कसूर उसको कहते हैं जिसकी सजा राष्ट्रीय सरकार देती है। बहुत से कसूर और पाप इन विकारों में फंसकर होते हैं। एक मोह से ही बड़े 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 पाप हो जाते हैं। अज्ञानता विद्या सब मन के रोग हैं। इन्हीं रोगों में रहकर मन रोगी रहता है। किसी देश के चिकित्सालय में इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज सत्संग से होता है। इसकी औषधि वचन है जिसमें ज्ञान है। अज्ञान को ज्ञान से साफ किया जाता है। कोई औषधि ऐसी है जिससे रोग को दबा दिया जाता है, किंतु वह मूल से नष्ट नहीं होता। मानस रोगों को जड़ से नष्ट करने के लिए साधु लोग जानते हैं। वे इसकी युक्ति बतलाते हैं। उस युक्ति से रोग को जड़ से उखाड़ देते हैं। पहले कहा जा चुका है कि सब काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि रोग हैं। संसार में कौन कहेगा कि मैं कामी, क्रोधी, लोभी, मोही आदि नहीं है। किसी का तो प्रकट हो जाता है और फला महाक्रोधी है, फला महालोभी है। कोई इन लोगों को छिपा कर रखते हैं। पहले मोह, काम, क्रोध आदि को मानस रोग कहकर जानो, जिससे ये कुछ भी हटे हैं। फिर समूल नष्ट करने के लिए जानना। इन रोगों को समूल नष्ट करने के लिए ईश्वर का भक्त बनना चाहिए। ईश्वर का दर्शन अपने अंदर होता है, बाहर में नहीं। बाहर माइक दृष्टि से देखा जाता है, ईश्वर इस दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। अंतर की आत्म दृष्टि से देखा जाएगा। किसी को खोज लोग आंख और कान से करते हैं। कोई बोलता तो नहीं है, कान से सुनते हैं, फिर देखते हैं कि कौन बोलता है। इसी तरह ईश्वर की खोज अपने अंदर संबित या सूरत के द्वारा देखने और सुनने से करनी चाहिए। सबके अंदर में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद अवश्य है, क्योंकि सर्वव्यापी ब्रह्म की ये विभूतियां परमात्मा ब्रह्म के सहित सब में व्यापक होकर हैं, उसमें संशय नहीं। ब्रह्मनाद ब्रह्म ज्योति के दर्शन के बिना सुना नहीं जा सकता। पहले बिजली की चमक देखते हैं, फिर बादल का गर्जन सुनते हैं। ईश्वर का पता लगाने के लिए पहले ईश्वर का प्रकाश देखो, फिर उसका शब्द पकड़ो। वह शब्द सबके अंदर होता है, किंतु लोग उसे सुन नहीं पाते। सूरत अंदर की ओर नहीं होती, इसलिए आवाज सुन नहीं सकते। संतों का कहना है कि अपने अंदर में जैसे जैसे प्रवेश करोगे, वैसे से वैसे ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद की अनुभूतियां पा सकोगे। दिव्य दृष्टि अंदर में देखते देखते खुलती है। अंतर में कोई साधन करे, ईश्वर के तेज को देखे, तो उनके विकार दूर हो जाएं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में कहा है, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा आदि। जिसकी दिव्य दृष्टि खुलती है, वह परमात्मा राम ब्रह्म का परम प्रताप विभूति रूप प्रबल दिनेश का दर्शन पाता है, और वह तीनों लोकों को भी अंदर में देखता है, और उसके सब मानस रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। केवल सुनकर पढ़कर अज्ञानता दूर नहीं होती। अंदर में ध्यान करने से राम का प्रबल प्रकाश पाता है। सूर्य से बड़ा तेज कुछ भी नहीं। ब्रह्म का प्रकाश सब प्रकाशों से बढ़कर है। पहले प्रकाश का कुछ तेज, फिर उससे विशेष तेज, फिर और भी विशेष तेज देखने में आता है, जिससे विशेष तेज नहीं हो सकता। उससे देखने वाले की अज्ञानता दूर हो जाती है। पाप कर्म सब भाग जाते हैं। सब पाप कर्म की ओर नहीं, सब पाप कर्म की ओर नहीं जाता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाखंड आदि भाग जाते हैं उस सूर्य के दर्शन से। कथित सूर्य दर्शन से विहीन कितना ही ज्ञान ध्यान की बातें करे, किंतु उसके अंदर से विकार दूर नहीं होते। अपने अंदर में साधन करें, ब्रह्म प्रकाश को देखें, तो सब विकार दूर हो जाएं। भजन और सत्संग करें, ये उसकी चिकित्सा है। बाहर की दवाई से मानस रोग नहीं छूटते, केवल बाहरी सत्संग से मानस रोग कमती हो जाते हैं, किंतु बिल्कुल नष्ट नहीं होते। इसको नष्ट करने के लिए जो ब्रह्म तेज का दर्शन करे,
तो वह नष्ट होगा। अपने को अंदर में ले चलो, इसके लिए गुरु करो और युक्ति जानकर अभ्यास करो, तो मानस रोग से मुक्त होकर कांति में सुख मिल जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल मंगल विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदे महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित जूम पर उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन। अभी हम लोगों ने सत्संग का सुंदर पाठ सुना। जब माया शक्ति माथे के अग्रभाग में माने ऊपर भाग में विराजती है माया शक्ति, मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है और निचले भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है। बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। हम लोगों ने फिर जो है महर्षि संत सेवी परमहंस जी का सुंदर पाठ सुना और इसके बाद हम लोगों ने मने क्रोध पर विजयी बनने का पाठ सुना संत सेवी जी से, और उसके बाद मानस रोगों से मुक्ति का पाठ। हम लोग संसार में मनुष्य का जन्म मिला, हम लोग आए, परम प्रभु सर्वेश्वर की बड़ी कृपा है। हम लोगों को सारे चीजों का सारांश क्या है कि बिंदुमय शक्ति को हम लोगों को प्राप्त करना है, क्योंकि बिंदु के बीच में ही जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। बिंदुमय शक्ति को प्राप्त करना मतलब ईश्वर के दूत को हम लोग प्राप्त करने के यहाँ तक पहुंच गए। हम लोग बिंदुमय शक्ति विराजमान प्राप्त करने से काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य आदि इन चीजों से विजयी हो जाएंगे और जीवात्मा अपने आगे जो है बढ़ने लगेगी, ऐसा संत महात्मा लोग बोलते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया इनके परे ररंकार की ठोर। मने जितने जो है पांच कर्मेंद्रियां पांच ज्ञानेंद्रियां, इनसे जो कर्म होते हैं उस कर्म को करवाने वाला मालिक मन है। मन जब कंट्रोल में आए तो उसको विवेक बुद्धि बोलते हैं। विवेक बुद्धि से उसको विवेक बुद्धि जो है कोई भी कर्म गलत नहीं होने देगी, लेकिन जब तक विवेक बुद्धि नहीं है तब तक मन बुद्धि को बहला फुसलाकर कर्म करने लगता है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि कोई भी गलत कर्म होता है तो कोई आपको अंदर से टोकता है ये ठीक नहीं है, परंतु फिर भी जो है उस कर्म को कर बैठते हैं। किवाड़ बंद कीजिए आनंद। इसलिए हम लोगों को मन पे विजय पाने के लिए हम लोग जो है दृष्टि साधन करते हैं और दृष्टि साधन करते हुए एक बिंदुता प्राप्त करते हैं। और बहुत भाग्यशाली जो हैं वो लोग
दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं। जब दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं तो तीनों लोगों का देखना करना उस दिव्य दृष्टि से हो जाता है। महाभारत में संजय को उधार दिव्य दृष्टि दी हुई थी, परंतु ये दिव्य दृष्टि जिसको मिल जाती है और जिसको सहन करने की शक्ति होती है, वो बहुत आगे तक का बढ़ जाता है। हम लोगों को बताया गया है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया इनके परे ररंकार की ठोर। तो 2 5 मिनट 28 हो गया, समय और बढ़ाया जाता है। थोड़ा सा मैं कहूँगा आज कि हम लोग सहस्र दल कमल तक जाते हैं, वहीं से जीव को दुनिया से लौटाया जाता है। सहस्र दल कमल की पहचान क्या है कि आंख बंद करके जब रात्रि ऊपर अंधकार के तारे सारा तारा मंडल हमको नजर आता है, तो वो सहस्र दल की कमल पहचान है। सहस्र दल कमल जब हम पार कर जाते हैं तो सत्संग योग में लिखा हुआ है वो त्रिकुटी है। त्रिकुटी में चेतन सूर्य हमको नजर आ जाता है। चेतन सूर्य जिसको नजर आ जाता है उसको सारी विद्याएं, सब कुछ, जितनी प्रकार की ब्रह्मांड में विद्याएं हैं, सारी कुछ नजर समझ में आ जाती है। उससे कोई भी विद्या फिर छुपी नहीं रहती। इसीलिए उसके एक त्रिकुटी से जब अनहद में जाता है तो कर मंडल का नाश हो जाता है। उसी के पहले उसको दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो जाती है और कर्ण मंडल का नाश भी प्राप्त हो जाता है। तो काम क्रोध ये सब जितने विकार हैं वो सब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं और उसके ऊपर कोई भी शासन करने वाला, माने काम क्रोध वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जो है हम लोगों को अनहद नाद सुनाई पड़ते हैं। अनहद नाद एक शब्द होता है, ईश्वर के दूसरे शब्द अनहद नाद है और पहला शब्द अनाहत नाद है। वो सुनाई पड़ने से उसमें इतनी मिठास होती है कि उसको फिर अब कहीं जाना आने का जरूरत नहीं रहता है। बने इतना ये रहता है कि कोई मत नहीं। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। मैं ऋषिकेश गया हुआ था। हुजूर महाराज ध्यान के समय कहीं जाने लगे। उस समय व्यासानंद जी उनके सेवा में थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हैं गुरु महाराज, ये तो ध्यान का समय है। बोले उनको ध्यान करना थोड़ी कुछ बाकी है, वो तो हमेशा तुर्य में रहते हैं। तो तुर्य में तो जानता नहीं था। अब पढ़ते पढ़ते जाना हूँ, तुर्य में सारे विकार ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाते हैं, तो विकार कोई रहता ही नहीं है। तो इसलिए वो तुर्य में रहते हुए जाते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए वो ध्यानाभ्यास में बैठते हैं। वो तो ऑलरेडी पहुंचे हुए थे। तो इस तरह से जो भी संत होते हैं वो सब जगह पहुंचे हुए रहते हैं, परंतु अपने दुनिया को आदर्श दिखाने के लिए वो सब काम उन्हें करने पड़ते हैं कि उनसे दुनिया सीखे। इसीलिए हम लोगों को जब तुरीय अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हम लोग त्रिकुटी में जब पहुंच जाते हैं तो तुरीय अवस्था में भी हम पहुंचे रहते हैं। इसलिए हम लोगों को किसी चीज की चिंता करने की उस अवस्था में जरूरत नहीं है। अब फिर तो अनहद नाद और अनाहत नाद इनमें ही पहुंचना बाकी रहता है। और वो जो है जो तुरीय त्रिकुटी में पहुंच जाते हैं वहां वो जरूर से जरूर पहुंचेंगे। इसलिए हम लोग का मनुष्य जन्म का सर्वश्रेष्ठ फल ये है कि हम लोग संत सदगुरु बनाएं, संत सदगुरु मिल जाएं तो उसका बहुत बड़ा भाग्य है। पहला सबसे बड़ा भाग्य है कि उसको मनुष्य जन्म मिला, दूसरा सबसे बड़ा भाग्य उसको संत सदगुरु मिले। इस के मिलने के बाद भी यदि अपने हम लोग समय नष्ट करते हैं
उसमें मैं भी हूँ, मेरा समय भी नष्ट होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका समय नष्ट नहीं होता। तो इसलिए वो समय का सदुपयोग कर परम प्रभु सर्वेश्वर के भजन ध्यान सत्संग में लगे रहें, तो अनेक जन्मों में वो परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।